नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान। आज अपन अध्ययन करेंगे भारत में संवैधानिक शासन का विकास कैसे हुआ, या अपन यूँ कहें कि भारत में अंग्रेजों ने जो शासन किया उसको किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे एक्ट उनके जो लागू हुए उनके द्वारा कैसे उन्होंने शासन व्यवस्था को यहाँ स्थापित किया, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1 जनवरी 1774 से लागू हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1 जनवरी 1774 से लागू हुआ। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। बंगाल, मद्रास व मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना शासन स्थापित किया गया। उस टाइम भारत में 3 प्रेसिडेंसियां बंगाल, मद्रास और मुंबई थी। तीनों प्रेसिडेंसियों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना शासन स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स को यह प्रथम लाभ प्राप्त हुआ। मतलब उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कंपनी के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया, इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई कि हर 20 साल में कंपनी के कार्यों की समीक्षा होगी और चार्टर की अवधि आगे बढ़ा दी जाएगी। क्या कहा गया इस रेगुलेटिंग एक्ट में कि हर 20 साल के बाद में कंपनी को जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिया गया है, कंपनी के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को जो स्वीकार किया गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की समीक्षा होगी। वह अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सही कार्य किया तो इसकी अवधि को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1773 के बाद में 1793 का 20 साल बाद में चार्टर एक्ट आया। कंपनी के चार्टर की अवधि 20 साल और बढ़ा दी। 1773 के एक्ट में 1793 के एक्ट में कंपनी के चार्टर की अवधि को 20 साल बढ़ा दी। अब 1793 के 20 साल बाद में 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 के चार्टर एक्ट में कई प्रावधान किए गए। उनमें देखो प्रमुख है ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में चर्च बनाने, स्कूल खोलने
और धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में चर्च बनाने, स्कूल खोलने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। कंपनी के पास चीन के साथ व्यापार के अलावा अन्य व्यापारिक कार्य नहीं रहे। अब कंपनी के पास प्रशासन का कार्य रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन के साथ व्यापार के अलावा अन्य व्यापारिक कार्य नहीं रहे और कंपनी के पास प्रशासन का कार्य रह गया। इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की अवधि 20 साल बढ़ा दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन हो गए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को यह प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भारत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में सरकारी नौकरियों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सरकारी नौकरियां सभी भारतीयों के लिए खोल दी गई। लोक सेवाओं का लोकीकरण कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सरकारी नौकरियां सभी भारतीयों के लिए खोल दी गई, अर्थात लोक सेवाओं का लोकीकरण कर दिया और चार्टर की अवधि 20 साल बढ़ा दी गई। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा चार्टर की अवधि जब तक ताज चाहे तब तक बढ़ाई जा सकती है। 20 साल की बाध्यता आवश्यक नहीं है। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि इस चार्टर की अवधि जब तक ताज चाहे, जब तक ब्रिटिश ताज चाहे तब तक बढ़ाई जा सकती है। 20 साल की बाध्यता आवश्यक नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंगाल प्रांत के भार से मुक्त कर दिया और बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंगाल प्रांत के भार से मुक्त कर दिया और बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। इस प्रकार अपन ने देखा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और वारेन हेस्टिंग्स को यह लाभ प्राप्त हुआ। 1773 के बाद में 1793 में चार्टर एक्ट आया और कंपनी के चार्टर की अवधि 20 साल और बढ़ा दी। 1813 का चार्टर एक्ट ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में चर्च बनाने
स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट में सरकारी नौकरियां सभी भारतीयों के लिए खोल दी, अर्थात लोक सेवाओं का लोकीकरण किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में जो चार्टर एक्ट की चार्टर की अवधि की 20 साल की बाध्यता आवश्यक थी, वो उसे हटा दिया गया। अब जब तक ब्रिटिश ताज चाहे तब तक चार्टर की अवधि बढ़ाई जा सकती है, इस तरीके का प्रावधान किया गया। तो अपन ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट अपन ने देखा और उसके मोटे मोटे प्रावधान देखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।